हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें मैंने 500 क्वेश्चन को कवर कर दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो उनको जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी बतानी थी कि आईओटी वाले पेपर का मैंने टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे एक पीडीएफ पोस्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ का एक व्यू दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक आईओटी का पीडीएफ है। तो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे कितने सेट के पेपर है, तो 8 सेट के पेपर है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर भी आप देखेंगे तो टिक हुए लगे हुए हैं। इस तरीके से जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें कितने पेज के आपके जो है टोटल बने हुए हैं आप देखेंगे यहाँ पे, तो 141। तो इसमें 8 सेट का पेपर है और पूरा का पूरा मैंने ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है ना। तो इसको आप जाके वहां से डाउनलोड करके अपना जो भी इसमें चीजें हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे हर एक पेपर के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आंसर भी सेट करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है। तो इस पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ मेरी मेहनत का अगर कुछ चार्ज आप पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते। तो इसको आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से जो पाइथन वाले का पीडीएफ बना हुआ है, तो पाइथन वाले का भी मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। और भी आपके जो साथी लोग हैं उनको भी ये आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड सेट करके रखा हुआ है। पासवर्ड भी आप जाके जब उसको डालेंगे तो वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग की सीरीज चल रही है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जैसे यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का हमको आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फॉर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैंने बताया था कि ये हमारा लिस्ट का एक पार्ट होता है और जो यहाँ पे बी इंटू एक्स लिखा है, ये लिस्ट का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम मान लीजिए लूप को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या क्या निकल के आती है, एक्स की 0 1 2 3। क्योंकि जो 4 होता है तो 4 से एक -1 तक चलता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज। ठीक है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे इसके अंडर में अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा है ऐसे बी इंटू एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि बी को एक्स टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जो बी है वो हमारी स्ट्रिंग है और एक्स क्या है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो जैसे जब बी को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एम्प्टी आएगा। अगली बार जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जब b को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि क्या आएगा, इसका b आएगा। तो अगला वाला जो ऑप्शन होगा इसमें b होगा। तो इस तरीके से जब इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो एक बार b आएगा, फिर उसके बाद 3 बार b आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड लिखा गया है इसमें आउटपुट आपको बताना है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स। मैक्स का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। तो इसमें क्या करता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसमें क्या निकल के आ रही, 4। तो इसी तरीके से इस पूरे लिस्ट में जब हम यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वाली जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे जो ये कोड लिखा गया है इसका यहाँ पे आउटपुट बताना है। तो जैसे एग्जाम्पल नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है और उसके अंदर हेले नाम से एक यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है और इसमें कह रहा है कि आर फाइंड। जैसे आप लोग जो स्ट्रिंग के सारे फंक्शन होते हैं, तो मैंने उनको सारे को बता रखा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग के जो फंक्शन होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया जा रहा है उसका नाम है आर फाइंड। तो आर फाइंड का काम क्या होगा, आर फाइंड का काम क्या होता है कि जो भी लेटर यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे जो बोला जा रहा है लेटर ई, तो ई को हमको राइट साइड से ढूंढना है कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। हेले वाले स्ट्रिंग में यहाँ पे हमको फाइंड करना है ई, और कहाँ से, राइट साइड से। तो जब हम राइट साइड से ई देखेंगे तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो पहले ही इंडेक्स में मिल जाए राइट साइड से। तो इसकी जब हम इंडेक्सिंग करेंगे, जैसे ये पहला वाला 0 होगा, ये 1 फिर 2 3 4, ये इस तरीके से इंडेक्स हो गए। तो जो सबसे लास्ट वाला ई आ रहा है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 4। और अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछता है कि एल फाइंड, यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास एल फाइंड, और एल फाइंड में अगर वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि यहाँ पे एल की इंडेक्स क्या है,
तो एल वाले का मतलब हो गया कि लेफ्ट से एल वाले लेटर की इंडेक्सिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो एल वाले की इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या बताते हैं, 2। लेकिन अगर यहाँ पे आर फाइंड कहता है एल की वैल्यू, जैसे दो दो एल आ रहा है ना, तो आर वाले का यहाँ पे जैसे राइट साइड से अगर हम फाइंड करना चाहेंगे एल का, तो यहाँ पे राइट साइड से एल कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों में से फंक्शन से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एल फाइंड कहता है तो लेफ्ट साइड से उसकी इंडेक्सिंग बताएंगे कि कहाँ पे आ रही है, और अगर आर फाइंड कहता है तो इसका मतलब राइट साइड वाले से लेटर जो आ रहा है उसकी इंडेक्सिंग बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस दोनों फंक्शन को नोट कर सकते हैं। और पुराने जो वीडियोस मैंने पढ़ाए हुए हैं उनमें सारे फंक्शन एक तरफ से मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, तो उसको आप जाके वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसका एक स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, मतलब हर एक स्टेप पे हम क्या क्या चीजें करेंगे, अगर वो स्टेप्स हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सूडो कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इंटीजर a कॉमा बी, मतलब दो वेरिएबल बनाए जा रहे हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। फिर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे सेट की जा रही है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है, a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10, और b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 5 दी गई है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो लिखा है a इक्वल टू a मॉड। ए मॉड का मतलब हो गया कि यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर होगा, और a माइनस सिक्स, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, माइनस सिक्स, इस तरीके से लिख देंगे और a की वैल्यू लिख देंगे। तो जैसे जब a की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 10 दी गई है, 10 मॉड। अब यहाँ पे जब इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मैंने बताया है कि एक हमारे पास होता है फॉर्मूला पेमडास, ठीक है। पेमडास का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो p लिखा है इसका काम होता है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया जाएगा। e का मतलब होता है एक्सपोनेंट, मतलब पहले पावर सॉल्व की जाएगी। m से मल्टीप्लाई, d से डिवीजन, a से एडिशन, और s से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में ही हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेटर का अगर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस आ रहा है, तो पैरेंथेसिस को जब सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस सिक्स यहाँ पे कितना आएगा, 4। और जब 10 का जब हम मॉड करेंगे किससे, 4 से, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आएगा, 8, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2। तो जब हम 10 डिवाइड बाय अगर हम 4 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, तो 2.0। अगले वाले में अगर हम 10 डिवाइड बाय 4 इस तरीके से लिखते फ्लोर डिवीजन, तो इसका आंसर आता केवल 2। लेकिन अगर यहाँ पे 10 मॉड 4 लिखा हुआ है तो ये रिमाइंडर बताएगा, तो रिमाइंडर हमारा कौन सा है, तो ये वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे इसका ओवरऑल जब देखेंगे तो हम यहाँ पे कितना मिला, 2 मिला हुआ है। तो ए की वैल्यू हमारे पास फाइनली जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 2। अगला वाला जब स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी मॉड, यानी कि बी की वैल्यू जो भी होगी उसके साथ मॉडुलस करेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 माइनस 2, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट होगा। तो बी की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू हो गई 5, मॉडुलस यहाँ पे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो गया। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, तो पैरेंथेसिस जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3। और जब 5 मॉड 3 लिखेंगे तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमको बताना है। तो जब यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 1, और यहाँ पे आएगा 3। तो इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। तो यानी कि बी की जो वैल्यू फाइनली आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 और बी की भी वैल्यू 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हो गया कि 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 2 जब होगा तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाले ऑप्शन में दिया है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लॉजिक यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। और ये फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा कि सबसे पहले प्रेसिडेंस पे या सबसे पहले क्या चीजें सॉल्व करनी है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 3, इस तरीके से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है पेमडास रूल वही लगाएंगे, ठीक है। तो पेमडास फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ पे 3 आया, फिर मॉड करने के बाद 1 इंटू 3। इसके बाद क्या सॉल्व करना है, तो इसके बाद हमको
यहाँ पे जो ई है तो एक्सपोनेंट हमको सॉल्व करना है, तो एक्सपोनेंट है नहीं, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ रूल होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन और उसके बाद मॉड। ये चार ऑपरेटर अगर एक ही लाइन में आते हैं, जैसे यहाँ पे ये चारों ऑपरेटर जो है अगर वो एक ही लाइन में आएंगे तो उनको हमको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया कि जो जैसा आ रहा है वैसा ही सॉल्व कर दो। अगर सबसे पहले मॉड आ रहा है तो पहले मॉड सॉल्व कर देंगे। अगर सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का आ रहा है फ्लोर डिवीजन तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर देंगे। मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इस वाले चारों का अगर चारों में से कोई भी आ रहा है तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ये जैसे लिखा होगा वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है। तो मॉड जब करेंगे तो यहाँ पे 3 मॉड 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 इंटू जब 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? तो आने वाले क्वेश्चन में अभी देखेंगे अगर कहीं दिया होगा तो थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है और सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, मतलब प्रियोरिटी क्या है कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, सबसे बाद में किसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न्ड व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कोई फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहाँ पे कौन सी एरर आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर हम मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो वही उसी के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या फाइल फाउंड एरर आएगी, फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर आएगी या फाइल नॉट फाउंड एरर। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन हमारा जो सी वाला दिया गया है ये हमारा एफिशिएंट लग रहा है, यानी कि फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है इसका यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि 36 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 4 से। तो अगर हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 4 से तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्वोशिएंट वैल्यू, यानी कि जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे 9 आएगा कि 9.0 आएगा, क्या आएगा। तो अभी जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसमें फ्लोर और यहाँ पे उसका डिवीजन लगा हुआ है तो डिवीजन जो होता है वो पॉइंट में वैल्यू देता है। ठीक है? तो इस तरीके से 2.0, 9.0 या जो भी आएगी उसकी क्वेश्चन वैल्यू तो उसमें हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है? लेकिन अगर यहीं पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता कि अगर 36 डिवाइड बाय 4 तो ये जो है ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन का काम क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी पॉइंट में वैल्यू, मान लीजिए किसी में 9.25 इस तरीके से आए तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको हम हटा देते हैं, केवल इंटीजर वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है? तो जब इसका आंसर आएगा तो हम 9.0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवल 9 लिखेंगे। ठीक है? तो अगर एक बार डिवीजन लगा है तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। अगर दो बार डिवीजन लगा है मतलब फ्लोर डिवीजन होगा तो वहां पे क्या आएगा, फिर केवल 9 आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में दिया गया है, 9 भी दिया है, 9.0 भी दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिंगल डिवीजन का तो 0.0 वाला आएगा, और अगर दो बार डिवीजन होता तो इसका आंसर ए वाला होता। ठीक है? आप लोग जब वीडियो देखना स्टार्ट किया करिए तो पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग एंड तक वीडियो देखते नहीं हैं और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो अगर चीज़ें आपको समझ में आती जाएँगी तो आपको मज़ा आएगा करने में, नहीं तो फिर आप जो है वीडियो बीच में ही स्किप करके छोड़ देंगे। और वीडियो बीच में छोड़ने का मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर चीज़ें समझ में आती जाती हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं कि किस टाइप से कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है तो कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट स्टेटमेंट में दिया हुआ है टू फ्लोर डिवीजन 3। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने कि पेमडास रूल लगाएंगे, है ना। तो पेमडास में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस, सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिवीजन का सिंबल लगा है तो ये फ्लोर डिवीजन का है। ठीक है? तो जब हम 2 को इस तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक भी बार ये जाएगा नहीं। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइम्स ले जाएंगे। तो 0 टाइम का मतलब हो गया 3 इंटू जीरो इक्वल टू कितना आएगा, 0। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2। तो अगर यहाँ पे हम क्वोशिएंट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 0।
तो जब यहाँ पे 0 आ गया और 5 इंटू 0 का मतलब क्या होता है 0। तो इस तरीके से बी वाले ऑप्शन में 0 दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है उसका आउटपुट बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि np डॉट एरे एक एरे क्रिएट किया जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, तो 1 2 3 इसकी वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे अगले वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो n.a.ndim। ndim का मतलब हो गया कि किस डायमेंशन का एरे है ना, कौन से डायमेंशन का एरे है, तो ये हमको बताना है। तो n डायमेंशन एरे का मतलब हो गया कि कौन से डायमेंशन का एरे है। तो ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर किसी भी एरे में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1D एरे। किसी एरे में अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगे हुए हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे 2D एरे। स्टार्टिंग के ब्रैकेट को चेक करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये 1D एरे। अगर दो बार स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है तो 2D एरे। इसी तरीके से अगर तीन बार स्टार्टिंग में ही स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है तो वो क्या होगा 3D एरे होगा। ये बहुत ही शॉर्ट मतलब तरीका है एरे को पहचानने के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो np डॉट एरे जब फंक्शन यूज किया जा रहा है तो इसमें एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 1D एरे, मतलब ये बताएगा कि हमारा 1D एरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखेंगे तो एक सेट में वैल्यू दी गई है और दूसरे वाले में भी यहाँ पे सेट में वैल्यू दी गई है। तो जो सेट होता है वो हमारा इंटरसेक्शन के तरीके से काम करता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होता है हम लोग पढ़ते हैं 10th या 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में होता क्या है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज मिलती हैं उन्हीं को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज क्या क्या मिल रही हैं, तो आप देखेंगे तो ए बी सी में केवल सी कॉमन वैल्यू मिल रही है। तो जब हम इसको ए एंड बी करेंगे तो दोनों में कॉमन वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो सी मिल रहा है तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड, मतलब जो भी हमारा फ्लो चार्ट होता है तो उसको हम डिटेल्ड में क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। कि आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे के सारे सिंबल हैं। जैसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए यहाँ पे हम लोग सर्कल यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग के लिए स्क्वायर बॉक्स होता है या रेक्टेंगल होता है। और डिसीजन बॉक्स के लिए ये काइट वाला एक तरीके से काइट की तरीके से दिखाई देता है ना शेप में। तो इसको हम लोग डिसीजन बॉक्स बोलते हैं या इसी को हम डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल एरो बनी होती है और कनेक्टर के लिए यहाँ पे सर्कल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि आउटपुट के लिए यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा ये पैरेललोग्राम हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये सारे के सारे सिंबल आप याद रखिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे जैसे मैथ एक लाइब्रेरी मैथ एक हमारा मॉड्यूल होता है और उस मॉड्यूल में एक फंक्शन यूज किया जाता है कौन सा, फ्लोर। तो फ्लोर का काम क्या होता है कि जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी होती है उसी को ही निकाल के दे देता है। जैसे अगर यहाँ पे 11.7 दिया गया है तो इसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी वो क्या होगी 11.0, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 11.2 लिखे होते हैं तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 11 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट में वाली वैल्यू नहीं आएगी, केवल यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसी तरीके से एक फंक्शन हमारे पास होता है सील फंक्शन। सील में क्या होता है, अगर 17.2 लिखा है तो इसकी बढ़ा के वैल्यू दे देता है राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे आ जाएगी 18। तो सील में जो उसकी पॉइंट में इंटीजर आगे वाली बढ़ा के वैल्यू आएगी वो आएगी। और जो अगर फ्लोर पूछा जाता है तो केवल जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू रहती है वही यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो जब इसमें हम निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे 11.0 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनोनिमस फंक्शन, आप लोगों ने जैसे लैम्डा फंक्शन पढ़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो आप लोगों को जैसे ही ये वर्ड मिला कि एनोनिमस फंक्शन, तो यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए एनोनिमस फंक्शन का मतलब लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे पाइथन में प्री रिजर्व वर्ड्स होते हैं, किसको, जो हमारे प्री रिजर्व वर्ड्स होते हैं
प्री रिजर्व वर्ड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड का काम क्या होता है कि जो पाइथन में हम लोग जैसे इफ यूज करते हैं, है ना? इफ है, व्हाइल है, इनपुट है, इस तरीके से कई सारे जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्राई एक कीवर्ड होता है, रेज भी कीवर्ड होता है, विद भी होता है। यहाँ पे एक वैल है जो एक कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कीवर्ड, तो कीवर्ड का एक पूरा का पूरा आपके बुक में इस तरीके से दिया होगा कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड होते हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर ये कीवर्ड की जो टेबल होती है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें देखेंगे तो ये वैल नाम का कीवर्ड नहीं होता है। तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? जैसे प्रिंट में देखेंगे तो सम किया जा रहा है, किसकी वैल्यू का? तो इन तीनों वैल्यूज का सम किया जा रहा है। तो इन तीनों वैल्यूज का जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो x एक स्ट्रिंग दी गई है और यहाँ पे x में कह रहा है कि x डॉट काउंट आई, आई नहीं l है, ठीक है? तो l को काउंट करना है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो l कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पे एक बार आया और ये दूसरी बार आया, तो कितनी बार आ रहा है टोटल? तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो काइट डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट इज यूज्ड। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये जो काइट वाला सिंबल होता है उसको हम लोग कौन सा बॉक्स बोलते हैं? तो डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिसीजन बॉक्स हमारा थर्ड वाले में दिया गया है और सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट डज रीड लाइंस, ये यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाइल हैंडलिंग में तीन हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक पहला होता है रीड, रीड का काम क्या होता है कि पूरी फाइल को रीड करता है। और इसी तरीके से रीड लाइन होता है, तो रीड लाइन का काम क्या होता है? तो रीड लाइन जो होता है वो एक एक लाइन को रीड करता है। जैसे कोई फाइल बनी होती है तो उस फाइल में जितने भी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, है ना? तो अगर रीड यूज कर रहे हैं तो पूरे फाइल को रीड कर लेगा, मतलब पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा। रीड लाइन जो होता है वो एक एक लाइन को रीड करके बताता है। और हमारे पास एक फंक्शन और होता है, उसका नाम क्या है? रीड लाइंस, रीड लाइंस। तो रीड लाइंस का काम क्या होता है कि जब भी ये लाइनों को रीड करेगा तो एक लिस्ट फॉर्म में देगा और एक एक लाइन को एक एक इंडेक्स बना देगा इस तरीके से, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रीड लाइंस। जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया कि रीड लाइन जो होता है वो एक एक लाइन को रीड करता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? रीड लाइंस, यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो जैसे जो लास्ट वाला फंक्शन मैंने बताया कि यहाँ पे जो रीड लाइंस होता है वो किस में वैल्यू रिटर्न करता है? तो यहाँ पे किस में रिटर्न करता है? तो लिस्ट में। तो लिस्ट वाला ऑप्शन हमारा फोर्थ दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो ए बी सी तीन वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं और ये किससे डिफाइन किया गया है? डेफ कीवर्ड से। तो जो डेफ कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो दो होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है और एक यूजर डिफाइंड होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और पहली वैल्यू दी गई है यहाँ पे 13 और 17। तो जब इसमें वैल्यू दी गई है दोनों की दोनों वैल्यू, तो जब यहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले ए की वैल्यू को दे देगा यहाँ पे 13। तो जब पहले वाले में देखेंगे तो ए की वैल्यू 13 मिली और बी की वैल्यू यहाँ पे 17 अपडेट हो जाएगी और सी की वैल्यू डिफॉल्ट दी गई है कितनी? 10। तो यहाँ पे ए बी सी की जब वैल्यू प्रिंट करेगा तो पहली बार यहाँ पे 13 और उसके बाद 17 और उसके बाद यहाँ पे 10। पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब इसके लिए ये वैल्यू प्रिंट की जा रही है, ठीक है? पहली बार के लिए कौन कौन सी वैल्यू आई है? 13, 17 और 10। जब सेकेंड टाइम जो फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें देखेंगे तो ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4 इसको बताया जा रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4। और ये जो यहाँ पे बी की वैल्यू है तो वो डिफॉल्ट दी गई, तो डिफॉल्ट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। जब तीसरा वाला कॉल किया जा रहा है तो तीनों के तीनों वैल्यू पास की जा रही है, 5, 7, 9। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 और अगली वैल्यू 7 और अगली वैल्यू 9। तो इस तरीके से जहां पे ये सीक्वेंस में वैल्यू दी गई होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 13, 17, 10, 13, 17, 13, 17, 10। लेकिन यहाँ पे अगले वाले में देखेंगे तो 4, 4 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
13, 17, 10, 2, 5, 4 और 5, 7, 9। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी वाले में इस तरीके का आंसर मिल रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनी है, लिस्ट वन, उसमें दो वैल्यूज रखी गई हैं, 1 और 3, और लिस्ट वन वाली वैल्यू को क्या किया जा रहा है, लिस्ट टू में डाल दिया जा रहा है। तो लिस्ट टू जो वैल्यू होगी उसमें भी 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और कॉमा 3 जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, तो यहाँ पे लिस्ट टू में हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे तो लिस्ट वन की वैल्यू जीरो इंडेक्स वाले की, मतलब जो लिस्ट वन है उसका जीरो इंडेक्स तो यही होगा। तो इस पे कह रहा है कि 4 वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी कि जो लिस्ट वन की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो पहले वाले पे जहाँ पे 1 लिखा था वहां पे 4 आ गया, और अगली वैल्यू तो वहां पे 3 लिखी ही हुई है। तो लिस्ट टू को जब प्रिंट किया जा रहा है तो लिस्ट टू में देखेंगे आप, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई थी लिस्ट टू वन में, लिस्ट टू में कौन सी वैल्यू आई थी, तो 1 और 3। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है लिस्ट टू की वैल्यू ना, लिस्ट वन की अगर वैल्यू पूछता तो यहाँ पे ये अपडेटेड वैल्यू बताते, लेकिन लिस्ट टू की जब पहले ही वैल्यू इसकी कॉपी हो गई इसमें, तो जब कॉपी हुई थी तो 1 3 ही इसमें आया था। तो 1 3 यहाँ पे ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फोर्थ वाले में दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड लिखा गया है इसमें np डॉट एरे, और इसको एरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब 2 3 4 5 ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया। इससे डी टाइप पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एरे के कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं, जैसे शेप है, तो शेप में बताता क्या है कि वो कौन से टाइप का एरे है, 1D एरे है, 2D एरे है, 3D एरे है, कौन से टाइप का एरे है, ठीक है। तो ये शेप से पता चल जाता है। डेटा टाइप ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डी टाइप जैसे जनरली होता क्या है कि इंट 32 ही इसका ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे इंट 64 भी हो सकता है, ठीक है। तो डी टाइप क्या करता है, यहाँ पे टाइप बताता है कि आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो डी टाइप बता रहा है तो वो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट 32 होगा, ठीक है। इसी तरीके से साइज होगा, तो साइज का मतलब हो गया कि कितने एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा होता मैंने ए डॉट साइज, तो यहाँ पे ए डॉट साइज जब यूज करते तो इसका आंसर क्या आता फिर, तो यहाँ पे इसका आंसर आता 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल एलिमेंट की संख्या बताता है, तो टोटल एलिमेंट की संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से एंडिम, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एंडिम का काम क्या होगा, तो ये डायमेंशन बताएगा कि कौन से डायमेंशन का एरे है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इस वाले में जो यहाँ पे शेप दिया गया है इसका काम क्या होता है, ये बताता है कि कौन से शेप का एरे है, जैसे 2,4 का है या 3 by 3 का है, तो इस तरीके का बताता है ये शेप वाले में। और यहाँ पे जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन का काम क्या होता है कि ये 1 2 2D 3D इस तरीके से बताएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। हार्डवेयर को रन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होता है, ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब हो गया कि उस सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जैसे y की वैल्यू के एल एम एन दी गई है, और i इन रेंज, यहाँ पे एलियन वाई, एलियन वाई का मतलब y में जितने एलिमेंट है उसकी उतनी लेंथ होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो यहाँ पे के एल एम एन जो वैल्यू दी गई है उसकी लेंथ 4 है, तो जो i की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या क्या आएगी, 0 1 2 3। ये चार ही वैल्यू क्यों निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे जो 4 दिया गया है तो 4 - 1 तक चलता है, ठीक है। और y की वैल्यू बार बार प्रिंट कर रहा है, तो जब जीरो होगी i की वैल्यू तो हमारा के एल एम एन प्रिंट हो जाएगा, के एल एम एन। फिर उसके बाद जब 1 होगी i की वैल्यू फिर से यहाँ पे के एल एम एन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से इस टाइम भी प्रिंट हो जाएगा, इस टाइम भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 बार यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में प्रिंट किया गया है, तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर। यहाँ पे जैसे मोर देन वन डेवलपर का मतलब हो गया कि अगर अलग अलग डेवलपर कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहा है, जब उसको तोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। आप लोगों को जैसे मॉड्यूल पढ़ा होगा, तो मॉड्यूल में अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जब उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं तब जाके यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारे रन करते हैं।
तो अलग-अलग मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसी तरीके से जब अलग-अलग हमको डेवलपर को यूज़ कराना होगा तो उसके मॉड्यूल को ब्रेक करके उसको दे दिया जाता है। तब वहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक एलियन हमारे पास फंक्शन होता है, ये एल स्मॉल में रहेगा। एलियन एक फंक्शन होता है और उसके अंदर यहाँ पे एक लिस्ट में जो वैल्यू दी गई है, इसमें कितने एलिमेंट हो रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4। ये पूरा जो स्ट्रिंग टाइप का दिया गया है, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं 1 से लिख रहा हूँ, कहीं-कहीं पे 0 से लिखने लगता हूँ। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कहीं 0 से लिखते हैं, कहीं 1 से लिखते हैं। तो जब हमसे लेंथ पूछी जाती है, तो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमसे यहाँ पे इसमें जैसे L3 की वैल्यू या 4 की वैल्यू पूछी जाती, तो आप क्या बताते उसमें? तो उसके इंडेक्स की वैल्यू बताते, तब हम वहाँ पे इंडेक्स 0, 1, 2 लिखते, ठीक है? इस तरीके से। तो हमसे लेंथ पूछी जा रही है, तो इसलिए हम काउंट 1 से करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ रही है? तो 4, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस वाले चीज़ों से क्या करना है। तो आप मेरा स्टार्टिंग से जब वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो मैंने हर एक वीडियो में छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने एक भी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आप क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएँगे जो मैंने वीडियोज़ पढ़ाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।